हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगी एसएसजे यूनिवर्सिटी अल्मोड़ा के रिगार्डिंग बीएड एंट्रेंस एग्जाम पेपर 2022 को। तो फ्रेंड्स, मैं आप सभी के साथ ये पेपर पहले ही शेयर करती, लेकिन मेरे पास पेपर अवेलेबल नहीं था, जिसके कारण मैं आपके साथ इस पेपर को डिस्कस नहीं कर पाई थी। लेकिन अब हमारे पास पेपर हैं तो आप सभी के साथ इसके सारे पार्ट में शेयर करूंगी। तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते ही होंगे कि पेपर देखिए आपका 2 पार्ट में डिवाइड रहता है, B1 और B2 में। B1 पेपर में आपसे लैंग्वेज टेस्ट और जनरल नॉलेज एंड रीजनिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ जनरल नॉलेज एंड रीजनिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस को टू द पॉइंट शेयर करूंगी। तो इसके लिए आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो फ्रेंड्स, ये तो आप सभी जानते ही हैं कि पेपर आपका इंग्लिश और हिंदी दोनों ही लैंग्वेज में आता है। जिस भी लैंग्वेज में आपको कंफर्टेबल लगे आप अपने क्वेश्चंस के आंसर सॉल्व कर सकते हैं। साथ ही देखिए फ्रेंड्स, हम सेट ए सॉल्व कर रहे हैं, तो आप लोग अपने क्वेश्चंस के आंसर मैच कर सकते हैं अलग अलग सेट के हिसाब से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस सीरीज को। देखिए, पहला क्वेश्चन है, विश्व में सबसे अधिक चाय निर्यातक देश कौन सा है। देखिए, देश पूछा जा रहा है आपसे जो चाय का निर्यात करता है, यानी कि एक्सपोर्टर है, पूछा जा रहा है। तो चाइना जो है विश्व में सबसे अधिक चाय का निर्यात करता है। ठीक है, तो ऑप्शन 20 का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, पानीपत का तृतीय युद्ध डैश के मध्य हुआ। देखिए, पानीपत का जो तीसरा युद्ध था किन के मध्य हुआ पूछ रहा है। तो ये हुआ था अहमद शाह अब्दाली और मराठाओं के बीच। ठीक है, कब हुआ था? 1761 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, देखिए, भारत को एंटी मिसाइल तकनीकी बराक किस देश से प्राप्त हुई। देखिए, बराक किस देश से प्राप्त हुई पूछ रहा है, तो ये प्राप्त हुई इजराइल से। ऑप्शन सी इसके लिए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तमिल रामायण डैश की कृति है। देखिए, आपसे क्या पूछा गया है, जो तमिल रामायण है वो किसकी कृति है, तो यह है कंबन की। ठीक है, ऑप्शन सी इसके लिए राइट आंसर होगा। इनको कंबन या फिर कंबर भी बोला जाता है। ठीक है, कंबर भी बोला जाता है, तो आपको ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीएसटी लागू करने की तिथि है। देखिए, जीएसटी कब से लागू किया गया आपसे पूछा जा रहा है, तो ये लागू किया गया था 1 जुलाई 2017 से। ठीक है, ऑप्शन सी इसके लिए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, एक प्रकाश वर्ष की दूरी डैश के समान होती है। देखिए, एक लाइट ईयर का डिस्टेंस किसके इक्वल होता है पूछ रहा है, तो ये होता है 9.461 इंटू 10⁻15 मीटर के इक्वल होता है। तो ऑप्शन ए इसके लिए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी कहाँ पर स्थित है, तो ये स्थित है मसूरी में, उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है, ऑप्शन सी इसके लिए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, महावीर जैन धर्म के 24वें व अंतिम तीर्थंकर थे। तो इनका जन्म कहाँ हुआ था आपको बताना है। तो इनका जन्म देखिए हुआ था वैशाली में हुआ था। ठीक है, वैशाली के कुंडग्राम में हुआ था। ऑप्शन बी इसके लिए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार के प्राप्तकर्ता कौन थे। देखिए, पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिला पूछ रहा है, तो ये मिला था जी शंकर कुरुप को। ठीक है, ये एक मलयालम लेखक थे और इनको 1965 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अम्लीय वर्षा जल के पीएच का मान होता है। देखिए, जो एसिड रेन वाटर होता है उसकी पीएच वैल्यू कितनी होती है पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर होगा 3.5 से लेकर 3.6 के बीच होती है। ठीक है, ऑप्शन ए इसके लिए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में प्रथम बार डाक के वितरण हेतु डाक विभाग ने ड्रोन का प्रयोग किया है। देखिए, डाक के वितरण हेतु पूछ रहा है, ड्रोन का इस्तेमाल कौन से राज्य द्वारा किया गया है, तो इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन सी गुजरात ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वंदे मातरम भारतीय नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन में प्रथम बार गाया गया। देखिए, जो वंदे मातरम गीत है, इस गीत को भारतीय नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन में पहली बार कब गाया गया, तो ये गाया गया था 1896 में। ऑप्शन बी इसके लिए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए, आपका रीजनिंग से रिलेटेड। ठीक है, आपको सीक्वेंस दिया गया है, आप देख सकते हैं 1, 4, 9, 16, 25, 36 दिया गया है। ठीक है, तो ये स्क्वायर है, आप 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 मिलेगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो आपको 4 मिलेगा, इसी तरीके से 3 का 9, 4 का आपको 16, 5 का स्क्वायर आपको मिलेगा 25, 6 का स्क्वायर मिलेगा आपको 36। अगला जो नंबर होगा वो होगा 7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर होगा 49। ठीक है, ऑप्शन डी इसके लिए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया की सबसे बड़ी तरल दर्पण दूरबीन कहाँ स्थित है। देखिए, आपसे पूछा जा रहा है एशिया का लार्जेस्ट लिक्विड मिरर टेलीस्कोप कहाँ स्थित है, तो ये स्थित है उत्तराखंड में। उत्तराखंड के भी देखिए, ये मुक्तेश्वर के देवस्थल नामक स्थान पर स्थित है। ठीक है, मुक्तेश्वर के देवस्थल पर है, तो ये पॉइंट भी आप लोग ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोविश्लेषण के जनक हैं। देखिए, फादर ऑफ साइको एनालिसिस पूछा जा रहा है, तो ये है सिगमंड फ्राइड। ठीक है, ऑप्शन डी इसके लिए राइट आंसर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए संविधान में मौलिक कर्तव्यों को, जो फंडामेंटल ड्यूटीज है हमारी, उनको कब शामिल किया गया, कॉन्स्टिट्यूशन में पूछ रहा है। तो ये किया गया था 1976 में, ठीक है। 42वें संविधान संशोधन के तहत मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका रीजनिंग से रिलेटेड है। यहाँ पे आपको सीरीज दी गई है 80, फिर 10 है, 70, 15, 60, नेक्स्ट नंबर क्या होगा पूछ रहा है, ठीक है। तो देखिए आप इसमें स्किप करेंगे, 80 से 10 माइनस करेंगे तो आपको 70 मिलेगा। इसी तरीके से आप 70 से 10 माइनस करेंगे तो आपको 60 मिलेगा, ठीक है। और 10 में आप 5 ऐड करेंगे तो 15 मिलेगा, और 15 में आप 5 ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा 20। तो इसका मतलब है कि नेक्स्ट जो हमारी सीरीज होगी वो होगी 20, ठीक है। ऑप्शन ए इसके लिए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें में कौन सी स्पेलिंग ठीक है। देखिए आपको करेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है इनमें से कौन सा है, तो ये है ऑप्शन ए, ठीक है। ये इसके लिए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 74 + 37 आपको दिया है 6427, 65 + 23 आपको दिया गया 5513। तो इसी तरीके से आपको बताना है कि 60 + 73 कितना होगा। तो देखिए यहाँ पर क्या किया गया है, जो आपको दिया है 7437, इसको किस तरीके से लिखा है, जो 7 है इससे आपने 1 माइनस करना है, 6 बाद वाली डिजिट आपको ऐसे ही लिख देनी है। इसी तरीके से 3 से आपने 1 माइनस करना है, 2 मिलेगा, बाद वाली डिजिट को आप ऐसे ही लिख देंगे, ठीक है। इसी तरीके से आप जब 6073 को लिखेंगे तो यहाँ पे होगा देखिए 5, बाद वाली डिजिट आपने ऐसे लिखनी है, 7 से आप 1 माइनस करेंगे 63, तो राइट आंसर कौन सा होगा, बी होगा, 5063। अगला क्वेश्चन है, देखिए निम्न का मान होगा। देखिए आपको वैल्यू निकालनी है, ठीक है। आपको अगर परफेक्ट स्क्वायर पता है तो आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। देखिए 441 होता है 21 का स्क्वायर, ठीक है, 21/3 हो जाएगा। 225 15 का होता है तो 15/5 हो जाएगा। इसी तरीके से 64/256 होता है आपका 16 का, ठीक है। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 5 3 जा 15, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 16 4 जा हो जाएगा आपका 64, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 84। ऑप्शन सी इसके लिए क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए आपको परफेक्ट स्क्वायर याद होने जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए सीरीज से रिलेटेड, आपको सीरीज कंप्लीट करनी है। तो आप जब अल्फ़ाबेटिकली इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए आपको टी के बाद एक अल्फ़ाबेट स्किप करना है, वी मिलेगा। वी के बाद आप एक अल्फ़ाबेट फिर से स्किप करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, एक्स। एक्स के बाद जब एक और अल्फ़ाबेट आप स्किप करेंगे तो आपको मिलेगा जेड। तो आपको ये सीक्वेंस कंप्लीट करना है इसी तरीके से। तो इसके लिए राइट आंसर मिलेगा आपको ऑप्शन सी वाला, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, देखिए प्रश्नवाचक चिन्ह को बदलें। देखिए यहाँ पे आपको बताना है क्या आएगा, टाइपिस्ट, टाइपराइटर, ठीक है। टाइपिस्ट जो संबंधित है टाइपराइटर से है, तो राइटर किससे संबंधित होगा, पेन से होगा। ऑप्शन बी इसके लिए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए चित्र में बनाए गए त्रिभुज की संख्या बताइए। देखिए आपको इसमें ट्राइंगल कितने हैं ये बताना है, ठीक है। तो आप लोग देखिए इसको अगर सॉल्व करते हैं तो एक ट्राइंगल तो ये है, ठीक है, आउटर वाला। इसमें एक परिपेंडिकुलर लाइन डालेंगे तो कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे, ठीक है। फिर से एक परपेंडिकुलर लाइन डालेंगे तो कितने हो जाएंगे, 4 5 हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए एक ट्राइंगल ये हो जाएगा आपका 6, एक ये हो जाएगा 7 और एक ये होगा 8। तो टोटल कितने ट्राइंगल हैं, 8 हैं, ठीक है। मेरे अकॉर्डिंग इसमें 8 ट्राइंगल हैं। आप लोग कैलकुलेट करके कमेंट करके जरूर बताएं कि इस डायग्राम में कितने ट्राइंगल हैं, ठीक है। ये आपका बोनस मार्क्स के लिए जाएगा क्योंकि इसमें मेरे अकॉर्डिंग तो सारे ही ऑप्शन रॉन्ग दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए ड्यूमा का जैसा संबंध रूस से है ठीक उसी तरह सोरा का संबंध डैश से है। देखिए ड्यूमा जो है रूस की पार्लियामेंट को कहा जाता है, ठीक है। उसी प्रकार सोरा कौन से देश की पार्लियामेंट को कहा जाता है पूछ रहा है, तो ये कहा जाता है अफगानिस्तान की पार्लियामेंट को, ठीक है। ऑप्शन ए इसके लिए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित जोड़ों को ध्यान से पढ़ें। देखिए संस्था और संस्थापक दिए गए हैं, ठीक है। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन है, कह रहा है राजा राम मोहन राय, बिल्कुल राइट है। सेकंड है सत्य शोधक समाज, ज्योतिबा फुले, ये भी राइट है। थर्ड है भारतीय राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस, MG रनाडे, ये भी राइट है। फोर्थ है देखिए हरिजन सेवक संघ, ये भी राइट है। तो सभी ऑप्शन इसमें करेक्ट हैं। तो आंसर देख लेते हैं हम कौन सा होगा। तो देखिए ऑप्शन डी इसके लिए क्या होगा, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका भारत के राष्ट्रपति के रूप में सबसे लंबा कार्यकाल था। देखिए सबसे लंबे समय तक भारत के राष्ट्रपति कौन रहे पूछ रहा है, तो इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये लगभग 12 साल तक क्या रहे, राष्ट्रपति के पद पर रहे, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 वर्षीय बीएड के लिए एनसीटीई के मानदंड और विनिमय कार्यक्रम को किस वर्ष अधिसूचित किया गया था। देखिए अधिसूचित कब किया गया था पूछ रहा है, तो अधिसूचित तो किया गया था 2014 में और लागू किया गया था इसे 2015 में। ठीक है, इसमें फिर भी अगर कोई भी डाउट होगा तो जो फाइनल आंसर की आएगी मैं आप सभी को इसका आंसर पिन कर दूंगी। तो फिलहाल तो इसका आंसर मेरे अकॉर्डिंग ऑप्शन बी है, तो आप लोग इसको बाद में चेक कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वयं का पूर्ण नाम क्या है। देखिए फुल फॉर्म बतानी है आपको स्वयं की क्या होगी, तो इसकी फुल फॉर्म होती है स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स। ठीक है, ऑप्शन सी इसके लिए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के वर्तमान शिक्षा मंत्री कौन है। देखिए प्रेजेंट में भारत के एजुकेशन मिनिस्टर कौन है पूछा जा रहा है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी श्री धर्मेंद्र प्रधान। ठीक है, इनसे पहले कौन थे, रमेश पोखरियाल निशंक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में शिक्षा दिवस किसके जन्मदिन के अवसर पर मनाया जाता है। तो देखिए ये मनाया जाता है मौलाना अबुल कलाम आजाद के जन्मदिन के अवसर पर। ठीक है, ऑप्शन ए इसके लिए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए उत्तराखंड के पहले मुख्यमंत्री कौन थे। देखिए आपसे पूछा गया है कि उत्तराखंड के पहले मुख्यमंत्री कौन थे, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए नित्यानंद स्वामी। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेदों की ओर चलो नारा किसने दिया था। तो देखिए ये दिया था स्वामी दयानंद ने। तो फ्रेंड्स काफ़ी सारे क्वेश्चन रिपीट भी हुए हैं। अगर आप लोगों ने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व किए होंगे तो आपको कंप्लीटली इससे आइडिया मिल रहा होगा कि कितने क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सर्व शिक्षा अभियान योजना किस वर्ष आरंभ की गई। तो ये की गई थी 2001-2002 में शुरू। ठीक है, ऑप्शन सी इसके लिए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भारत का पहला मुक्त विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थापित किया गया। देखिए पहली ओपन यूनिवर्सिटी कौन से राज्य में स्थापित की गई भारत के पूछ रहा है, तो ये की गई थी आंध्र प्रदेश में। ठीक है, ऑप्शन ए इसके लिए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यशपाल कमेटी रिपोर्ट 1993 को किस नाम से जानते हैं। तो देखिए इसे जाना जाता है लर्निंग विदाउट बर्डन। ये आप बीएड में आगे पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्यालय के पहले 10 वर्षों के दौरान सामान्य शिक्षा के एक भाग के रूप में सभी विद्यार्थियों को विज्ञान और गणित यानी कि साइंस और मैथमेटिक्स अनिवार्य रूप से पढ़ाया जाना चाहिए। ये किस आयोग द्वारा कहा गया पूछ रहा है। ठीक है, कि स्टार्टिंग के 10 साल तक क्या हो, गणित और विज्ञान पढ़ाए जाए। तो ये कहा था कोठारी आयोग ने। ठीक है, ऑप्शन ए इसके लिए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा संगठन भारत में शिक्षा की गुणवत्ता को देखता है। देखिए शिक्षकों की शिक्षा की क्वालिटी को कौन देखता है पूछ रहा है, तो ये देखता है एनसीटीई। ठीक है, ऑप्शन बी इसके लिए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है MOOCS का पूर्ण रूप क्या है। तो फुल फॉर्म ऑफ MOOCS बताना है, तो इसका फुल फॉर्म होता है मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज। ठीक है, ऑप्शन सी इसके लिए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान RMSA योजना किस वर्ष में शुरू हुई। देखिए माध्यमिक शिक्षा अभियान जो योजना है ये किस वर्ष में शुरू हुई पूछा है, तो ये हुई थी 2009 में। ऑप्शन सी इसके लिए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है तमसो मां ज्योतिर्गमय कथन का मूल रूप से उल्लेख किया गया था। देखिए इसका उल्लेख किया गया था उपनिषदों में। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन जून 2017 में नवगठित NEP 2020 के अध्यक्ष थे। देखिए जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 है इसके अध्यक्ष कौन थे पूछ रहा है, तो ये थे के कस्तूरी रंगन। ठीक है, ऑप्शन 20 के लिए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए NEP 2020 में वर्तमान 10th+2 प्रणाली को एक नई पाठ्यचर्या संरचना द्वारा प्रतिस्थापित किया जाना है। नई पाठ्यचर्या संरचना क्या है। तो देखिए मैंने आप सभी के साथ जो मैराथन सीरीज शेयर की थी उसमें भी मैंने आपको ये क्वेश्चन कराया हुआ था। इसका राइट आंसर था ऑप्शन बी 5+3+3+4। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए उत्तराखंड का गठन अलग राज्य के रूप में कब हुआ। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, देखिए 2000 में हुआ था। ऑप्शन डी इसके लिए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि कूट भाषा में A को 1 और LATE को 38 लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में REBUT को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो देखिए आप इनकी अल्फ़ाबेटिकली पोजीशन अगर निकालेंगे और उनको ऐड करेंगे तो इसके लिए राइट आंसर आपको मिलेगा 66। ठीक है, ऑप्शन ए इसके लिए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए 65, 60, 50 डैश 15 में छूटा हुआ पद क्या है। तो आपको बताना है कि यहाँ पे नेक्स्ट जो आपका टर्म है वो क्या आएगा। ठीक है, देखिए पहला क्या है 65 है, आपने 5 माइनस किया तो आपको 60 मिला। ठीक है, 60 से आपने 10 माइनस किया, आपको क्या मिला 50। अब आप क्या करेंगे 15 माइनस करेंगे, क्योंकि पहले हमने 5 किया, फिर हमने 10, फिर हम करेंगे 15 माइनस, तो हमको क्या मिलेगा 35 मिलेगा। ठीक है, ऑप्शन ए इसके लिए राइट आंसर होगा।
क्वेश्चन देखिए, आपको दिया गया है एक निश्चित कोड में स्माइल को WQMPI के रूप में कोडित किया जाता है। फ्लावर का कोड उसी भाषा में क्या होगा। देखिए स्माइल को अगर आप ये लिखते हैं तो आप फ्लावर को क्या लिखेंगे पूछ रहा है। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो राइट आंसर मिलेगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपका एज से रिलेटेड है। राम की वर्तमान आयु आपको 20 वर्ष दी है, उसके पिता की आयु 40 वर्ष है। कितने वर्ष पूर्व उसके पिता की आयु उसके आयु की 3 गुनी थी। तो इसको कैलकुलेट करने में राइट आंसर मिलेगा ऑप्शन ए 10 ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, दिए गए विकल्पों में से उस शब्द को चुनिए जो दिए गए कम्युनिकेशन के अक्षरों का प्रयोग करके बनाया जा सकता है। देखिए बनाया जा सकता है पूछ रहा है, ठीक है। इसमें से हम अगर अल्फ़ाबेट लें तो इनमें से कौन सा वर्ड बनाया जा सकता है पूछ रहा है। तो पहला है देखिए एक्शन, ACTION। देखिए इसमें A भी है, C भी है, T भी है, I भी है, O भी है, N भी है, ठीक है। एक्शन बना सकते हैं। दूसरा आपको एक्टिवेशन दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको एक बार ए दिया गया है, लेकिन यहाँ पे एक्टिवेशन में 2 बार ए इस्तेमाल हो रहा है, तो ये तो नहीं बन सकता, ठीक है। ना ही कम्युनिटी बन सकता है क्योंकि वाई नहीं दिया है। म्यूजिक भी नहीं बन सकता क्योंकि आपको इसमें एस भी नहीं दिया है, ठीक है। तो इसमें जो बनेगा वो है ए, एक्शन बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सीरीज को कंप्लीट करना है। AM, फिर आपको दिया है DN, EN, IO में अगला पद क्या होगा। तो देखिए आपको इनके बीच गैपिंग पता करनी है। देखिए A और M के बीच डिस्टेंस है 11 की, ठीक है। उसके बाद D और N के बीच जो गैपिंग है वो 9 की है। F और N के बीच आपको 7 अल्फ़ाबेट की गैपिंग मिलेगी। I और O के बीच आपको मिलेगी 5 अल्फ़ाबेट की गैपिंग। तो अगला जो आपका टर्म होगा उसके बीच कितनी गैपिंग होनी चाहिए, 3 की होनी चाहिए, ठीक है। तो आपको क्या मिलेगा, LP मिलेगा, ठीक है। ऑप्शन बी इसके लिए क्या आएगा, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, आपको सीरीज दी गई है 4, 8, 9, 27, 16 डैश में अगली संख्या क्या होगी। तो आपको सीरीज कंप्लीट करनी है, अगला टर्म क्या होगा पूछ रहा है, ठीक है। तो देखिए आप इसको जब सॉल्व करेंगे 4 × 2 करेंगे तो आपको मिलेगा 8। नेक्स्ट आप करेंगे 9 × 3 तो आपको क्या मिल जाएगा 27। अगले टर्म में आपको क्या करना है 16 × 4 कर देना है, तो ये मिलेगा आपको 64। क्योंकि देखिए ये सीक्वेंस में आ रहे हैं 2, 3, 4 है ना, तो यहाँ पर आंसर आपको क्या मिलेगा 64 मिलेगा। तो फ्रेंड्स ये तो थे जीके और रीजनिंग से जुड़े हुए 50 क्वेश्चंस जो आप सभी से बीएड एंट्रेंस एग्जाम में पूछे गए थे। आई होप कि आप सभी के लिए ये हेल्पफुल रहा होगा। आप लोग अपने क्वेश्चन के आंसर मैच करिए। अगर आपको वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट सीरीज के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें ताकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके।